सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या हुआ माझी, आपको कुछ काम था हमसे? हमें देखकर तुम ऐसे घबरा क्यों गई, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी हो? क्या बात है? नहीं वो आप ऐसे अचानक से आ गई ना, इसलिए हम आपको देखकर डर गए। किससे बात कर रही थी? किसको सिलेंडर दे रही हो? अच्छा हुआ माझी ने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। वो बस हम अपनी मम्मी से बात कर रहे थे। दरअसल उनकी एक सहेली है ना, उनको सिलेंडर की ज़रूरत थी। बहुत बुजुर्ग हैं, अकेली रहती हैं, तो बस उन्हें सिलेंडर दिलवाने जा रहे हैं। हमारे पति को अपाहिज करके समाज सेविका बनी फिर रही हो, सिलेंडर भिजवा रही हो। देख लेना कहीं धमाका ना करवा दो, जैसे हमारे घर में करवा दिया। जाओ जाकर के मुन्ना के पापा को दवाई दो, उनकी दवाई का टाइम हो गया है। और हाँ सुनो, उन्हें ये भी बता देना कि तुम इस घर में सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हो, कुछ दिनों बाद तुम जाने वाली हो। कोई भी बहाना बना देना, उनसे कह देना कि तुम्हारे घर में कोई बीमार है या कोई दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से तुम्हें जाना पड़ेगा, और कुछ दिनों बाद वापस आ जाओगी। लेकिन जब कुछ दिनों बाद तुम उन्हें वापस नहीं दिखोगी तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम अब भी वापस नहीं आने वाली। हमें इस बात का दुख नहीं कि हमें घर से जाना पड़ेगा, पर इस बात से डर जरूर लग रहा है कि हमारे जाने के बाद रानी पता नहीं पापा जी का क्या हाल करेगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द रानी का पर्दाफाश करना ही होगा। माधव का एड्रेस मिल, माधव के घर जाके ही सारा का सारा सच पता चलेगा। राधिका, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ दिव्यम जी, बस आए। राधिका, सच सच बताओ, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? बिना मुझे कुछ बोले, बिना मुझे कुछ बताए कैसे जा सकती हो तुम? क्या हुआ? हाँ, माँ ने कुछ बोला तुम्हें? बोलो, पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, कुछ चुपचाप बैठी क्या हो, या फिर से तुम अब मुझसे ही बातें छुपाने वाली हो? दिव्यम जी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? वो इस बैग में सिर्फ गिफ्ट है, हम वो लेकर जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है। वैसे भी मैं तुम्हें लेकर परेशान नहीं था, ठीक है? तुम्हें जहाँ जाना जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पापा की फिक्र हो रही थी। जानते हैं हम। गार्डन में थी, पता नहीं कहाँ से आया और मेरा सिम कार्ड लेकर उड़ गया। राधिका, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं तो हम कुछ नहीं छुपा रहे आपसे। सच सच बताओ राधिका, कहाँ जा रही हो? कुछ तो चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? सुना मैंने, रानी का आज सिम कार्ड कौवा लेकर चला गया, और तुम्हारे पास भी एक। दिव्यम जी, आप यहाँ पे गाड़ी रोक दीजिए, हम खुद से चले जाएंगे। अरे हमने कहा ना गाड़ी रोकिए। राधिका, लेकिन दिव्यम जी गाड़ी रोकिए, हम आपसे कह रहे हैं ना, रोकिए गाड़ी। क्या हुआ राधिका? सॉरी भोलेनाथ, लेकिन हम दिव्यम जी को अभी कुछ नहीं बता सकते। बाद में जैसे ही सच्चाई पता चलेगी हम सब बता देंगे। राधिका बैठी क्या हो, पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, क्या हुआ अचानक से ऐसे? दिव्यम जी, हम आपको कुछ क्यों बताएं? कौन सा आप हमारी बात पे विश्वास करने वाले हैं? हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, बाकी सच अपने आप एक दिन सबके सामने आ जाएगा। हम चले जाएंगे। अरे राधिका, लेकिन राधिका क्या कर रही हो बीच रास्ते में से? राधिका, 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 अब इसके पीछे जाऊं या ना जाऊं? पता नहीं कौन सी नई जासूसी करनी है इसे। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जहां जाना है जाए। मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? रिश्ता भी तो इसी ने खत्म किया था ना। अच्छा है, चली जाए।
जी नमस्ते। जी आप इतना जल्दी आ गई? तो क्या है ना कि ये स्कीम बस कुछ ही दिनों की है, तो हम फटाफट काम कर रहे हैं। आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए तो मैं आपकी सब्सिडी पास कर दूंगा। हाँ पर आप अंदर तो आइए। जी। जी वो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दीजिए। जी लीजिए। ये कहीं इधर उधर हो तो हम इनके घर में छानबीन करें, शायद कुछ मिल जाए। थोड़ा पानी मिलेगा? अनीता एक गिलास पानी लाना। ये कौन? जी मेरी पत्नी है अनीता। अनीता पानी दो। ये तो शादीशुदा है, लेकिन इनकी शादी अभी हुई है या पहले, ये कैसे पूछूं? इसे जाके सिम कार्ड ब्लॉक करवा देती हूँ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब नहीं देवरानी जी, अब रुकिए ना। क्यों, क्या हुआ कली भाभी? मेरा सिम मिल गया क्या? अरे नहीं देवरानी जी, आपके सिम विम का हमें कुछ नहीं पता। वो क्या है ना, हमने गैस पे दूध चढ़ा है जो उबल रहा होगा, तो हमें वो देखने जाना है। आप है ना, जब तक आंगन में जितने भी पेड़ पौधे घास ये सब बड़ा हुआ है ना, इनकी छटाई कर दीजिए। क्या पता उसमें आपका सिम कार्ड मिल जाए। हम आते हैं, लीजिए पकड़िए। अरे पर कली भाभी भी ना बड़ी चालू है। ये तो गमला टूट गया। ये कौन है? जी मेरी बेटी है। कितने साल की है आपकी बेटी? 4 साल की है। अगर ये 4 साल की है तो मतलब आप लोगों की शादी लगभग 5 साल पहले हुई होगी। जी बेटा आपने फिर मेरा नाटक कंपनी का सामान छेड़ा। नाटक कंपनी? जी मैं एक एक्टर हूँ और थिएटर और रामलीला कई जगह परफॉर्म करता हूँ। अगर ये रानी वाले माधव हैं, तो इनकी शादी तो 8-9 महीने पहले होने वाली थी। फिर इनकी शादी 5 साल पहले कैसे हुई? और इनकी 4 साल की बेटी कैसे है? किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। मेरा सिम कार्ड मिल गया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू कौवा जी। जल्दी से फोन में लगा के देखती हूँ चल भी रहा है कि नहीं। आप रिश्तेदार बन के भी जाते हैं क्या शादी वगैरह में? जी अगर पैसे अच्छे मिले तो क्यों नहीं। हम तो शादियों में जाते हैं रिश्तेदार बनकर, किसी के मामा चाचा भांजा दूल्हा जो चाहे बन जाएंगे, बस पैसे अच्छे होने चाहिए। इसका मतलब रानी ने एक एक्टर को पकड़कर अपनी शादी की झूठी कहानी रची और ये सब करके हमारे परिवार की आंखों में धूल झोंकी। हमें उसका ये राज सबके सामने लाना ही होगा। आप कमरे में जाके खेलो, ठीक है? जाओ। देखिए, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? हमें माफ कीजिएगा, हमने आप दोनों से झूठ बोला। दरअसल हम गैस एजेंसी से नहीं आए हैं।
देखिए, एक औरत ना हमारे परिवार में आ गई हो। एक मिनट, आप हो कौन और यहाँ क्या करने आई हो? और हमें लूटने आई हो क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बात सुनिए प्लीज। आप देख क्या रहे हो? मोहल्ले वालों को बुलाइए और इसे बाहर भिजवाइए। हाँ मैं ला। माधव जी, हमारी बात सुनिए, आप उस औरत को जानते हैं? एक मिनट प्लीज, आप हम इनकी बात कर रहे हैं। ये तो रानी जी हैं। इन्होंने तो नकली पति बनने के बहुत सारे पैसे दिए थे मुझे और बोला था कि मैं नकली बारात लेके आऊं। देखिए माधव जी, ये ना हमारे घर वालों को, हमारे पति को धोखा दे रही हैं। आप प्लीज हमारे साथ चलिए और हमारी मदद कीजिए। इनका सच हमारे परिवार वालों को बता दीजिए, हम ना आपको इसके भी पैसे देंगे। प्लीज माधव जी, हमारी मदद कर दीजिए, हमारा घर उजड़ रहा है। आप प्लीज करके सबको सच बता दीजिए। ठीक है, चलिए। हम बस 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हम रानी का सारा सच हम घर वालों को बता देंगे। बेटी, थोड़े पैसे दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। छोड़ो हमारा फोन, छोड़ो। भैया जल्दी से उसका पीछा कीजिए, हमारा फोन लेकर जा रही है। हम आगे नहीं जा सकते, ट्रैफिक में गाड़ी नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या वो कौवे की चूंच थी? यानी मेरा सिम राधिका ने लिया है, पर क्यों? देखिए, रानी जी ने हमें अपना नकली पति बनाया, फिर सबके सामने अपनी शादी टूटने का झूठा नाटक किया। अब इसके बदले में उन्होंने हमें बहुत सारे पैसे भी दिए। राधिका राधिका राधिका, मानना पड़ेगा। क्या कलाकार हो तुम? पता नहीं कहां से कौवा ले आई और तो और माधव तक पहुंच गई। मेरा भांडा तो बस फोड़ने ही वाली थी, लेकिन आखिर में मैंने बाजी फिर पलट दी और पूरा खेल एक बार फिर अपने हक में कर लिया। ये बाजी भले ही तुम जीत गई हो रानी, लेकिन अंत में जीत हमारी ही हो, क्योंकि सच कभी नहीं हारता है। अभी तक हमने अपना आखिरी दांव खेला नहीं है। इस जन्माष्टमी को हम अपना आखिरी दांव खेलकर कृष्ण के जन्म लेने से पहले तुम्हारे अहंकार का वध करके रहेंगे।
ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, ये कहीं से तो आवाज आ रही है। कौन है ये? किससे की है भाई हरकत? बताओ। करी। माफ कर दीजिए साजी, सारी वो हम जन्माष्टमी के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मटकी गलती से हाथ से छूट गई। ये गलती है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। मम्मी, इस पोज में आपकी एक फोटो तो बनती है। स्माइल। तुझे बहुत हंसी आ रही है ना? रुक मम्मी, रुक। हंसी आ रही है ना? मम्मी। अच्छा बहुत हो गया, बस करो। पूजा की बहुत सारी तैयारियां करनी है और शाम को जन्माष्टमी की रासलीला है और पंडित जी ने कहा है कि कृष्ण और राधा तो हमारे घर से ही कोई ना कोई बनेगा। अरे वाह, फिर तो मैं और गोलू जी राधा कृष्ण बनेंगे। हाँ, अब गोलू तुम बड़े हो ना तो तुम बलराम बनना। वैसे भी कृष्ण जी के कपड़े तुम्हें फिट नहीं आएंगे। हाँ चाची जी, वैसे भी बलराम बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बलराम जी की पत्नी कौन थी? बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था। राधिका, तुम्हारे हाथ में क्या है? हमने ना आज की पूजा के लिए बाल गोपाल के वस्त्र बनाए थे। अगर आपको पसंद आएंगे तो आप उन्हें पूजा में पहना दीजिएगा। आज की पूजा में जो राधा कृष्ण बन रहे हैं उनके वस्त्र हमारे कमरे में हैं। सुजाता। जी माँ जी। जाओ हमारे कमरे से वस्त्र लेकर आओ। जी। दादी जी, मैं वस्त्र ले आई। अरे वाह, ये वस्त्र तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये वस्त्र ना हमारे मुन्ना पे बहुत जचेंगे। हमारा मुन्ना आज यही वस्त्र पहनेगा क्योंकि असली कृष्णा तो वही है। हाँ सुजाता, जैसे कृष्ण भगवान की बहुत सारी पत्नियां थी वैसे तुम्हारे दिव्यम की भी तो है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? बस करो कविता। पत्नियां कितनी भी हों ताई जी, पर कृष्णा जी के दिल में एक ही रानी बसती थी। अरे नहीं, रानी नहीं, कृष्णा जी के दिल में तो राधिका बसती थी। और हमें तो लगता है कि देवर जी के दिल में अब भी राधिका ही बसती है। अरे अच्छा हुआ दिव्यम तुम आ गए। इधर आओ। दिव्यम, आज की पूजा में तुम कृष्ण बनोगे। दादी मेरा मन नहीं है। इस बार गोलू भैया को बोलिए, वो कृष्ण बन जाएंगे। क्यों? तो क्यों नहीं बनेगा कृष्णा मुन्ना? अरे बेटा, कृष्णा बनना तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। वैसे भी ये कृष्णा के कपड़े ना तुझे ही फिट आएंगे, गोलू को फिट नहीं आएंगे।
दिव्यम, मेरे लिए बन जाओ ना कृष्णा। बहुत समय हो गया तुम्हें कृष्णा रूप में देखे हुए। ठीक है दादी। वैसे दिव्यम बेटा, तुम्हारी राधा कौन बनेगी है? दादी, राधा मैं बन जाऊं? लेकिन जग्गू के सामने तुम कैसे? दादी कोई बात नहीं, हम पापा जी को समझा देंगे। आप ना राधा जी रानी को ही बनने दीजिए। राधिका को अब मैं इतना नापसंद हूँ कि वो दिखावे के लिए भी मेरी राधिका नहीं बनना चाहती। राधिका बेटा, जितनी भी पूजा की सामग्री है ना, तुम बाजार से जाकर ले आना। ध्यान से लाना, कोई भी चीज रह ना जाए। जी दादी। चलो सुजाता, आना जरा। जी माँ जी। यही मौका है अपना अगला कदम चलने का। ये सही किया तुमने राधिका। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही हार मान ली। तुम्हें राधा बनने का मौका दिया है रानी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दिव्यम जी के साथ रासलीला करोगी। सालों की बोरी के मन में चल क्या रहा है? बस बस। पता तो बिल्कुल सही है, पर यहाँ पर इतनी धूल क्यों है? इस घर को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। अगर यही रानी जी का घर है तो फिर उनके माता पिता कहाँ पर हैं? कोई है? कितनी अच्छी लग रही है ना ये चुनरी मुझ पर। तुम्हें राधा बनने का मौका दिया है रानी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दिव्यम जी के साथ रासलीला करोगी। चल क्या रहा है इस राधिका के दिमाग में? रानी बेटा, रानी बेटा। जी मम्मी जी। क्या हुआ? लगता है अभी से दिव्यम के ख्यालों में खो गई। हाँ, अच्छा रानी बेटा, ये देखो, आज जब तुम राधा रानी जी की तरह तैयार होगी ना, तो उसके साथ यही हार पहनना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा।
थैंक यू मम्मी जी, ये तो बहुत खूबसूरत है ना? आज इन्हीं पहनूंगी। हम तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हें और दिव्यम को एक साथ राधा कृष्णा बने देखने के लिए। अच्छा ये अच्छे से तैयार हो ना? इंतजार तो मुझे भी है, बस ये राधिका कुछ गड़बड़ ना कर दे। कोई है? घर की हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, पर फिर भी एक बार कोशिश करके देखते हैं। ये कैसा कमरा है? सीसीटीवी कैमरा ऑन है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। शायद जिस दिन रानी ने अपनी शादी का नाटक किया था उस दिन भी सीसीटीवी कैमरा ऑन हो और हमें उस दिन की फुटेज मिल जाए। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिएगा। वीडियो अचानक खराब क्यों हो गई? पता नहीं रानी माधव को क्या दे रही है, हमें पता करना पड़ेगा। पहले ये वीडियो कॉपी कर लेते हैं, फिर देखते हैं। आज इसका फोन क्यों आ रहा है? हेलो, क्या उस लड़की की इतनी हिम्मत? हाँ ठीक है, इस राधिका की तो मैं ये राधिका ऐसे नहीं मानेगी। जब उस माधव के घर पे इसको कुछ नहीं मिला तो मेरे घर पहुंच गई जासूसी करने। इसका कुछ करना पड़ेगा। बहुत शाना मर रहा था वो, ऐसा टोचन दिया ना उसको, सारी हेकड़ी निकल गई साले की, समझा गया? सही किया।
राधिका नाम की लड़की कुछ देर बाद मेरे घर से निकलेगी। उसके हाथ में जो भी सामान हो तोड़ फोड़ के फेंक देना। हो गया। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रिक्शा भैया, यहाँ तो कोई ऑटो ही नहीं रुक रही है। हमें जल्द से जल्द वीडियो क्लियर करवाना होगा। हेलो भैया, वीडियो की क्वालिटी क्लियर करते हैं ना? हमारे पास एक पेन ड्राइव है, हमें आपको देनी है। जी ठीक है, आप मेरे ऑफिस में आके पेन ड्राइव दे दीजिएगा, मैं वीडियो क्लियर करके आपको दे दूंगा। ठीक है भैया, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। ये गुंजे जैसे लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं या इन्हें कहीं और जाना है? लगता है इनको रानी ने भेजा है। ए, पकड़ो उसे। कोई है, प्लीज हमारी मदद करो। रानी ने हमारा फोन तोड़कर सबूत मिटा दिए थे, पर हम कैसे भी करके सबूत को बचा कर रहेंगे। अब कहाँ भागेगी? यहाँ सोचा नहीं था कि ये आटे की बोरी इतना भगाएगी हमें। हैं? सही बोल रहे। हमें हमारा पेन ड्राइव दे दीजिए। हे कृष्ण, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचा के उनकी मदद की थी, प्लीज हमारी भी मदद कीजिए। हमें हमारा पेन ड्राइव वापस दिलवा दीजिए प्लीज। तेरे को पेन ड्राइव चाहिए ना? देता हूँ तेरे को पेन ड्राइव। रुक जा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कृष्णा जी का रथ छूट गया, अरे कोई पकड़ो। कृष्णा जी का रथ छूट गया, अरे कोई पकड़ो। अच्छा हुआ आपने कान्हा जी को बचा लिया। इन्होंने हमें बचाया है। अरे कहाँ गई वो लड़की? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे रामा हरे कृष्णा मुरली वाला।
अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। अरे बच्चे, अरे गिर मत जाना, ध्यान से ध्यान से। सब लोग तो आ गए हैं, कुछ ही देर में भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा। भाई हमारे बच्चे कहाँ पे हैं? एक बच्चा तो यहाँ है। हाय मेरा बेटा, कितना अच्छा लग रहा है। आजा मेरा बेटा, मेरी मैया। अच्छा लग रहा है। गोलू कली तो आ गए, लेकिन हमारा मुन्ना और रानी कहाँ रह गए? लो आ गए। हाँ ये राधिका कहाँ गई? अभी तक गुन्नू का फोन नहीं आया, पता नहीं राधिका के साथ क्या किया होगा। राघव जी, हमने ही आपको फोन किया था। ये लीजिए पेन ड्राइव। आज रात 12 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। जी थैंक यू। ओम ऋषिकेशाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण देवाय नमो नमः। राधा कृष्णा जी कान्हा जी की पूजा के लिए आ जाइए। चलो बच्चों, चल। अचानक तूफान कहाँ से आ गया? अरे राधिका कहाँ रह गई? वैसे सामान तो उसने सारा भिजवा दिया था। अच्छा तुम लोग चलो। मेरा सुदर्शन चक्र घूमता भी है। कैसे? इसके नीचे बैटरी लगी है। ये हेलीकॉप्टर के जैसे हवा में भी उड़ सकता है। दिखाऊं? हाँ हाँ। हाय दया, ये तो राधा से सूर्पनखा बन गई। किसने किया ये? सुजाता, लगता है बच्चों की शरारत है, जाने दो। या फिर कान्हा जी की मर्जी। इंसान को अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। रानी, तुम एक काम करो, जाओ जल्दी से दवाई लगा के आओ, बहुत खून बह रहा है तुम्हारा।
लेकिन मुहूर्त निकला जा रहा है, अभी आप जाओगी तो फिर पूजा में विलंब हो जाएगा। नहीं नहीं पंडित जी, मैं पूजा करके जाऊंगी। रानी प्लीज, क्या कर रही हो तुम? इतना खून बह रहा है, तुम्हारा इन्फेक्शन हो जाएगा तो नाक का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। प्लीज जाओ और दवाई लगा कर आओ। हाँ रानी बेटा, मुन्ना सही कह रहा है, तू ना हमारे साथ चल, हम पट्टी कर देंगे। बहन जी, हेलो, आ गई देवर जी की राधिका। अरे वाह देवरानी जी, ये सब तो आप पर बहुत जच रहा है, बिल्कुल राधा लग रही है कसम से। लगता है कान्हा जी की भी वही मर्जी है जो जग्गू की मर्जी है। आओ राधिका। हाय, ये सुजाता कहाँ रह गई? उसकी शक्ल देखने लायक होती अभी। पिछली जन्माष्टमी पर हमने दिव्यम जी को कृष्ण रूप में सपने में देखा था और आज सच में इस भव्य रूप में हम एक साथ हैं। थैंक यू कान्हा जी, बस अब रानी का सच बाहर लाने में हमारी मदद कर दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधिका, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई जंग लड़के आई हो? बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए दिव्यम जी, आपको पानी की जंग, अपने परिवार को पानी की जंग ही लड़ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो जरूर जीत जाएंगे।